हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका। आज हम जॉन मिल्टन के बारे में बात करेंगे, जिनका लाइफ स्पैन 1608 to 1674 है। मिल्टन वॉज एन इंग्लिश पोइट, polemist, man of letters and civil servant for the Commonwealth of England under the Oliver Cromwell। अगर मिल्टन की बात करें, नंबर 1 पोइट, इंग्लिश पोइट, पोलेमिस्ट, मैन ऑफ लेटर्स, सिविल सर्वेंट for the Commonwealth of England under the Oliver Cromwell. He is best known for the Paradise Lost, which is published in 1667 and 1674. Its first edition is published in 1667, which contained 10 books, and its second edition, which is published in 1674, which is of 12 books. He wrote English, Latin, Greek, Italian. Write down on your notes. He wrote English, Latin, Greek and Italian. इंग्लिश भी आती थी उनको, ग्रीक भी आती थी, लैटिन भी आती थी, इटालियन भी आती थी। वो बहुत ज़्यादा, इसी वजह से वो इंटरनेशनली फेमस हो गए थे। मिल्टन के बारे में आपको पता ही हो गया था, जो एट द एज ऑफ 44 जो ब्लाइंड हो गए थे 1652 में। ही हैज़ मैरिज थ्राइस, 3 इन्होंने शादियां की थी। इन्होंने अपनी लाइफ बहुत ज़्यादा ही सुंदर थे। ये बहुत पॉइंट्स आएंगे इनके से रिलेटेड, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। मिल्टन्स फर्स्ट लैटिन एलिजी इज़ एलिजिया पेरिमा। मिल्टन की जो फर्स्ट एलिजी थी वो एलिजिया प्रीमा थी। ही इज़ एरोपेजेटिका, विच इज़ पब्लिश्ड इन 1644, इज़ अमंग हिस्ट्रीज मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड एंड प्रीजन। His main first Latin जो एलिजिया प्रीमा थी। एरोपेजिटिका विच इज़ पब्लिश्ड इन 1644। 1644 में जो एरोपेजिटिका आई थी उनकी, जो उस टाइम पे प्रेस पे बैन लग गया था, प्रेस पर बहुत ज़्यादा बैन लग गया था। उस बैन को अगेंस्ट इन्होंने जो लिखा था वो एरोपेजिटिका लिखा था। Imprisoned defense for the free speech and the freedom of press. William Haley in his 1796 biography called him the greatest English author. विलियम हेले ने अपने 1796 की बायोग्राफी में जो लिखी थी उसमें उन्होंने जॉन मिल्टन को द ग्रेटेस्ट इंग्लिश ऑथर कहा है। किन्होंने कहा है? विलियम हेले ने। अगर हम बात करें, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन एप्रिशिएटेड पैराडाइज लॉस्ट। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने पैराडाइज लॉस्ट को भी बहुत ज़्यादा एप्रिशिएशन की है। उन्होंने जॉन मिल्टन की भी एप्रिसिएशन की है, पर पैराडाइज लॉस्ट की स्पेशली उन्होंने बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन की है। अ पोएम विच विद रिस्पेक्ट टू डिज़ाइन में क्लेम द फर्स्ट प्लेस एंड विद द रिस्पेक्ट टू परफॉर्मेंस द सेकेंड अमंग द प्रोडक्शंस ऑफ ह्यूमन माइंड, जो इन्होंने पैराडाइज लॉस्ट के लिए कहा है। नेक्स्ट, एट क्रिस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज, मिल्टन वाज कॉल्ड द लेडी ऑफ द क्रिस्ट। क्रिस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज में जहाँ वो स्टडी करते थे, वहाँ उनको लेडी ऑफ द क्राइस्ट कहा जाता था। इन 1626 में ही रोट फर्स्ट लैटिन एलिजी टू चार्ल्स डिडोटी। चार्ल्स डिडोटी के लिए इन्होंने 1626 में फर्स्ट एलिजी लिखी थी, जो लैटिन में थी। ओके, इसमें 4 क्वेश्चन हो गए। कब लिखी थी? 1626 में लिखी थी। किसके लिए लिखी थी? चार्ल्स डिडोटी के लिए लिखी थी। कौन सी लैंग्वेज थी? लैटिन थी। क्या थी? एलिजी थी। ही रोट अनदर एलिजीज, एक और एलिजी लिखी थी जो उन्होंने लिखी थी लिसिडस, जो कि 1638 में लिखी गई थी। किसके लिए लिखी गई थी? ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड एडवर्ड किंग। एडवर्ड किंग के ये बहुत ही ज़्यादा चहेते थे, इसलिए उनकी याद में इन्होंने जो लिखी थी लिसिडस लिखी थी। इन द कलेक्शन ऑफ एलिजीज जस्ट यूडोर्डो किंग न्यूफ्रेगो, जस्ट यूडोर्डो किंग न्यूफ्रेगो, ये एलिजीज का इनका कलेक्शन है। नेक्स्ट, सैमुअल जॉनसन इन हिज लाइफ ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोइट। सैमुअल जॉनसन ने लाइफ ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोइट में मिल्टन के बारे में लिखा है। इट अपीयर्स इन ऑल हिज राइटिंग दैट ही हैज़ द यूजुअल
commitment of great abilities, a lofty and steady confidence in himself. It perhaps not because without much some concept of others, for scarcely any man ever wrote so much praise so few. जो इन्होंने किसके लिए लिखा था? जॉन मिल्टन के लिए लिखा था. ही रोट मास्क, इन्होंने मास्क भी लिखे थे, 2 मास्क लिखे थे. आर्केड्स एंड कॉमर्स वर बोथ कंपोज्ड फॉर नोबल पैट्रन्स, जो नोबल पैट्रन्स के लिए लिखे गए थे. जो कि कनेक्शंस किसके लिए थे? कनेक्शंस फॉर द एलजी करेक्ट, जो कि इन्होंने आर्केड्स और कॉमर्स लिखे थे जो उनके पैटर्न्स के लिए लिखे थे. ऑफ एगर्टन फैमिली के लिए लिखे थे, जो कि आर्केड्स था वो 1632 में लिखा गया था. जो कॉमर्स था वो 1634 में लिखा गया था. ये इन्होंने 2 मास्क्स लिखे थे. अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो इन्होंने इन 1644 he wrote a short tract of education to reform the national universities, नेशनल यूनिवर्सिटी के रिफॉर्म के लिए लिखा था. मिल्टन्स फर्स्ट फॉरेन टू पॉलेमिक्स लिखा था जो उन्होंने. ऑफ रेफर्मेशन टचिंग चर्च डिसिपल इन इंग्लैंड 1641 में जो लिखा था इन्होंने. फॉलोड बाय ऑफ prelatical episcopacy. At the age of 34 मिल्टन मैरिड मैरी पॉवेल. 38 की एज में मिल्टन ने मैरी पॉवेल से मैरिज कर ली. उस टाइम पे मैरी पॉवेल 16 ईयर की थी जब उन्होंने मैरी पॉवेल से मैरिज की. अगर हम नेक्स्ट बात करें, एट द एज ऑफ 34 उन्होंने मैरिज की मैरी पॉवेल से. नेक्स्ट अगर हम बात करें 1652 मिल्टन बिकेम टोटली ब्लाइंड. मिल्टन जो थे वो टोटली ब्लाइंड हो गए थे जब उनकी एज 44 थी. ओके, वो टोटली ब्लाइंड हो गए थे. मैरी पॉवेल की डेथ हो गई थी. ही रिमेंड, उन्होंने फिर दोबारा मैरिज की इन 1656 टू कैथरीन वेडकॉक से 1656 में. In 1659 he wrote a letter to a friend concerning the ruptures to the Commonwealth in response to General Lambert's recent dissolution of the Rump Parliament. इन्होंने जो लेटर लिखा था टू अ फ्रेंड कंसर्निंग, जो कि किसके कंसर्न में था? रप्चर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ. इन रिस्पॉन्स, किसके रिस्पॉन्स में था? कंसर्न्स में था जो रप्चर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ, और जो रिस्पॉन्स में था वो जनरल लैम्बर्ट्स डिसेंट रेजोल्यूशन ऑफ द रम्प पार्लियामेंट. अपॉन द रेस्टोरेशन इन मे 1660 मिल्टन वाज ब्रीफली इम्प्रिजन. जो मिल्टन थे रेस्टोरेशन के कारण 1660 में उनको इम्प्रिजन कर दिया गया था. इन 1663 मिल्टन मैरिड द थर्ड टाइम विद एलिजाबेथ बेटी मिंशल. मिल्टन पब्लिश्ड माइनर प्रोज वर्क सच एज ग्रामर टेक्स्ट बुक आर्ट ऑफ लॉजिक एंड हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन. मिल्टन ने कुछ छोटे छोटे प्रोज वर्क लिखे थे जैसे कि ग्रामर टेक्स्ट बुक आर्ट ऑफ लॉजिक एंड हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन. इन 1674 मिल्टन डाइड ऑफ किडनी फेलियर. 1674 में मिल्टन की किडनी फेलियर की वजह से डेथ हो गई. मिल्टन्स फर्स्ट पब्लिश्ड पोएम वाज ऑन शेक्सपियर 1630. मिल्टन की फर्स्ट पब्लिश्ड पोएम थी ऑन शेक्सपियर 1630, जो कि इन्होंने फर्स्ट पब्लिकेशन कह सकते हैं. इट वाज एनॉर्मसली इंक्लूडेड इन द सेकंड फोलियो एडिशन ऑफ विलियम शेक्सपियर इन 1632. जो सेकंड फोलियो का एडिशन आया था जो मिल्टन का, उसमें इसको एनॉर्मसली ऐड किया गया. मिल्टन कलेक्टेड हिज वर्क्स इन 1645 पोएम्स पब्लिश्ड इन हम्फ्रे मोस्ले. मिल्टन ने अपने और भी वर्क थे जो कलेक्ट किए 1645 में पोएम्स के अंडर, जो कि थी पब्लिश्ड बाय, जो किसने पब्लिश किए थे? हम्फ्रे मोस्ले. Mosley, which is published by Milton.
नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो मिल्टन ने हिज फेमस वर्क पैराडाइज रिगेंड 1671, पैराडाइज लॉस्ट जब लिखा था ना मिल्टन ने, तो उन्होंने उसमें सैटर्न को कुछ ज़्यादा ही डिफेंड कर दिया था, बहुत ही ज़्यादा। तो फिर उन्होंने उसके अगेंस्ट पैराडाइज रिगेंड लिखा जो उसके लिए, तो जो 1671 में आए थे, अपीयर्ड अलोंग विद अनदर ट्रेजेडी प्ले सैमसन एगोनिस्ट टुगेदर इन 1671. Milton's theological views were presented in his De Doctrina Christina. In this he also expressed support for polygamy. मिल्टन ने एक थियोलॉजिकल व्यूज़ दिए थे जो डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टीना में, जिसमें उन्होंने सपोर्ट किया है पॉलीगैमी को। पॉलीगैमी मीन्स जो देखो इन्होंने 3 मैरिज कर रखी थी, तो नेचुरली ये सपोर्ट तो करेंगे ही। In his 1641 treatise of the Reformation, Milton expressed his dislike for the Catholicism and episcopography. मिल्टन ने जो 1641 में जो ऑफ रेफर्मेशन लिखी थी, 41 में 1641 में मिल्टन एक्सप्रेस्ड हिज डिसलाइक, जो उन्होंने डिसलाइक लिखा था कैथोलिज्म के लिए और एपिस्टोग्राफी के लिए लिखा था। In 1643 he wrote Doctrine and the Disciple of Divorce. इन्होंने 1643 में डॉक्ट्राइन और डिसिपल ऑफ डाइवोर्स लिखा था। जॉन ड्राइडन began the trend of describing Milton as the poet of the subtime. जॉन ड्राइडन ने मिल्टन को पोएट एज द सबलाइम कहा है। ड्राइडन ने कीप इन योर माइंड कि ड्राइडन ने उनको पोएट ऑफ द सबलाइम कहा है। विलियम ब्लेक प्लेस्ड एडमंड स्पेंसर एज मिल्टन्स प्रीक्यूर्सर। विलियम ब्लेक प्लेस्ड एडमंड स्पेंसर, जो विलियम ब्लेक है उन्होंने एडमंड स्पेंसर को मिल्टन्स का प्रीकर्सर कहा है एंड सा हिमसेल्फ एज मिल्टन्स पोइटिकल सन, और अपने आप को मिल्टन का पोइटिकल सन कहा है। ब्लेक इन इस पोइम मिल्टन ए पोइम यूज्ड मिल्टन एज ए करेक्टर। ब्लेक ने अपनी पोइम मिल्टन, जो उनकी पोइम है उसमें ब्लेक है, इन्होंने अपनी एक पोइम है मिल्टन, उसमें जो यूज़ किया है इन्होंने मिल्टन को एज ए करेक्टर यूज़ किया है। ब्लेक कंसीडर हिम ए मेजर पोइट। Blake made the illustration on both poems El Allegro, the Happy Man, and El Pensiero, the Melancholy Man. William Wordsworth began his sonnet London 1802 with Milton, thou shouldst be living at the hour, and models in the prelude, and a black verse epic on the Paradise Lost. विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है, जो अपनी पोइम थी उन्होंने अपनी सोनेट लिखी थी लंदन 1802 में। जॉन कीट्स एक्सप्लेन दैट मिल्टोनिक वर्स कैन बी रिटन बट इन एन आर्टफुल एंड रेदर आर्टिस्टिक ह्यूमर। मिल्टनिक वर्स कैन नॉट बी रिटन, मिल्टनिक वर्स नहीं लिखे जा सके बट इन एन आर्टफुल और रेदर आर्टिस्टिक ह्यूमर। जॉन कीट्स ने एक्सप्लेन किया है। होराल्ड ब्लूम इन हिज Anxiety of the Influence wrote, Milton is the central problem in the theory and the history of the political influence in England. Milton's Areopagitica is called the first amendment to the United States Constitution. मिल्टन की एरोपेजिटिका को फर्स्ट अमेंडमेंट माना जाता है यूनाइटेड स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन में। क्वेश्चन फ्रॉम एरोपेजिटिका, एरोपेजिटिका में से कुछ लाइंस हैं जो मिल्टन ने बताई है। मिल्टन ने जो कहा है, अ गुड बुक इज़ द प्रेशियस लाइफहुड ऑफ मास्टर स्पिरिट, एम्बेलम्ड एंड ट्रेजर्ड अप ऑन पर्पस टू द लाइफ बियॉन्ड लाइफ। In 1631 appeared his 2 narrative poems together, El Allegro and Il Pensiero. El Allegro means happy man, and contrasting the comparison of pastoral poem El Pensiero, that means melancholy man. He also wrote a sonnet entitled On His Having Arrived at the Age of 23, जो इन्होंने एक सोनेट लिखी थी एंटिल्टेड जो थी On His Having Arrived at the Age of 23. El Allegro is written on octosyllabic couplet, tetrameter couplet. El Allegro octosyllabic.
couplet. His sonnet on his blindness and on the late massacre in Piedmont are written in the iambic pentameter. जो उनकी नेक्स्ट पोएम में है, जो उनकी सोनेट है ऑन हिज ब्लाइंडनेस एंड ऑन द लेट मैसेकर इन पिडमोंट, जो कि आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी है. द एलेजी लिसिडस इज रिटन इन इरेगुलर मीटर एंड राइम. जो उनकी एलेजी है वो इरेगुलर मीटर और राइम में लिखी गई है. लिसिडस. ड्राइडन सेड मिल्टन वाज द पोएटिक सन ऑफ स्पेंसर. ड्राइडन ने मिल्टन को पोएटिक सन माना है. किसका? स्पेंसर का. टेनिसन कॉल्ड हिम मिल्टन द माइटी माउथ इन्वेंटर ऑफ हारमोनियस गुड गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड. टेनिसन ने वॉइस ऑफ इंग्लैंड कहा गया है, गॉड गिफ्टेड ऑर्गन कहा गया है, कुछ भी कह सकते हैं. वर्ड्सवर्थ द सोनेट इन मिल्टन इज हैंड्स बिकम ट्रम्पेट. His mask Thomas 1634 is entitled A Mask Presented at Ludlow Castle 1634 on Michaelmas Night. It is written in blank verse. It is music composed by Henry Lewis. It was first presented before John Egerton and Carl of Bridgewater. The Mask Arcades 1632 was written in the praise of Eliza Spencer, Countess Dogger of Derby. The Mask of Milton was influenced by the Mask of Ben Jonson. जो मिल्टन के मास्क थे वो बैन जॉनसन के मास्क से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे. आज की वीडियो में मिल्टन के बारे में हम इतना ही पढ़ेंगे. वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी. नेक्स्ट हम मिल्टन की पोइम्स वगैरह स्टार्ट करेंगे, इसमें हम थोड़ा थोड़ा और बात करेंगे. चैनल के साथ जुड़े रहें. वीडियो क्वालिटी के लिए आप सेटिंग में जाकर वीडियो क्वालिटी को अच्छा कर सकते हैं. अगर आप सुन भी लेते हैं तो भी आपके काफ़ी पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे. बहुत ही ज़्यादा इसमें MCQs निकल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा. वीडियोस के लेक्चर्स के बाद MCQ सीरीज़ भी शुरू होगी, जिसके में भी आप जुड़े रहें. धन्यवाद.